जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राव सर कंपटीशन हम में। आज का वीडियो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 में नीट की तैयारी कर रहे हैं और बैठने वाले हैं, जो 3 मई को पेपर कंडक्ट होने वाला है एनटीए के द्वारा। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने नीट का जो फॉर्म है अगर उसको फिलअप नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर के भर लीजिए, क्योंकि उसके लिए 8 मार्च, जी हाँ, 8 मार्च का वो अंतिम डेट है। तो अंतिम डेट का इंतजार ना करें और जल्दी से जल्दी जा करके अपना जो है फॉर्म फिलअप करवा लीजिए, क्योंकि अंतिम में सर्वर समा जल्दी काम नहीं करता है तो दिक्कत हो सकती है। और बच्चों एक काम और ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने अपना अभी भी आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है तो जल्दी से अपना आधार कार्ड अपडेट करवा ले, क्योंकि आधार कार्ड के बगैर दिक्कत हो सकती है। तो आप अपना आधार कार्ड सही करवा लें और जल्दी से जल्दी 8 मार्च तक फॉर्म फिलअप कर दें और जुट जाइए अपने तैयारी पर, और जल्दी से जल्दी पूरे सिलेबस को कवर कर लीजिए। और आप अगर वाकई में सपना देख रहे हैं कि आपको एक अच्छे डॉक्टर के रूप में भारत देश की सेवा करनी है या अपने देश की सेवा करनी है, तो बस चीज़ों से जुट जाइए। मेहनत आपकी और फल देने वाला कोई और है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए। तो आज हम लेकर के आए हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ये है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से संबंधित है। और इससे काफी, इस चैप्टर से काफी पेपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स। ये पार्ट का आपका नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो बच्चों, हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन बन पा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उन सभी का एनालिसिस आपके सामने करेंगे, ताकि आपको बहुत सुविधा हो सके। आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें और ज्यादा से ज्यादा आपका नंबर आए, ताकि आपकी रैंकिंग अच्छी रहे और आपका एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो और एक आप बेल डॉक्टर बन करके अपने देश की सेवा करें। हम लोग की यही उम्मीद है। यही आशा के साथ शुरू करते हैं आज का खेल। यहीं से ये है आपका पहला क्वेश्चन आ गया। यहां से देखिए, ये क्वेश्चन आपका आ गया। मोहर लवण में जल के अणुओं की संख्या होती है कितनी? देखिए, क्वेश्चन कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कब? ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स में। ठीक है, जब पहले एम्स हुआ करती थी तो 1900 ये 94 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसको आपको देखना है। इस पार्ट के अंतर्गत हम 350 क्वेश्चनों का मेंशन किए हैं, ताकि हर प्रकार के जहां से जहां क्वेश्चन बनता था सब क्वेश्चन बन गया है। आपको बस एक ही चीज इसको लिखना है, पढ़ना है। और बच्चों, ध्यान से आप इसको पढ़ें और ये बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको सॉल्व करने की विधि बताएंगे कि नीट का पेपर कैसे कम समय में और अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं। नंबर 1, तो मोहर लवण में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो मोहर लवण में जल के अणुओं की संख्या होती है 6। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में उपस्थित होता है? तो ये आपको बताना है। तो वो है आपका कॉपर। यानी पीतल में भी कॉपर होता है, कांसा में और जर्मन सिल्वर में भी कॉपर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु जल से शीघ्रता से क्रिया करता है? यानी कौन सा धातु जल से आसानी से क्रिया करता है? तो वो है आपका सोडियम। आपने देखा होगा मदारी आता है ना, तो मदारी क्या करता है? मदारी उस सोडियम में थोड़ा सा पानी की छींटे मारता है या उसमें अपना थूक बना देता है, और जैसे ही वो पानी से क्रिया करता है सोडियम जलना शुरू कर देता है, आपको एक अचंभा बना देता है और आपको अपने आंखों के सामने ही बेवकूफ बना देता है। ठीक है, तो सोडियम जल से क्रिया करता है, ध्यान रखना है। ओके, और सोडियम एक प्रकार का मेटल्स यानी धातु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा अगला क्वेश्चन। TiFe F6 वो माइनस 2 माइनस है, फिर CO
6 3 माइनस Cu2Cl2 व NiCl4-2 में कौन सा यौगिक रंगहीन है? रंगीन नहीं, रंगहीन है, तो वो है आपका धातु कार्बोनिल में किसका सामान्य सूत्र MOXCO का होल एक्स है। यम धातु है तो x बराबर 4 है, तो धातु कौन सी है? ये धातु आपसे पूछा जा रहा है, तो धातु है वो है कार्बन। क्या है? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PTNH3 का होल्ट HCl2 में कितनी ज्यामितीय समावयवी बनते हैं? कितनी ज्यामितीय समावयवी संभव है? तो वो है आपकी 2। मरकरी अकेले धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि वो धातु, इसका कारण है धातु दुर्बल धात्विक बंधता और अत्यधिक आयनिक विभव, यानी ऑप्शन आपका 4th सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेशनल अपकर्मक का उपयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड में, अमोनिया में, यानी इस सभी में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अणु या आयन द्विदंती लिगेंड बनाता है? तो द्विदंती लिगेंड बनाता है C2O4-2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जटिल यौगिक की वर्ग समतलीय संरचना होती है, कैसी होती है? तो होती है इस तरह से। पहला ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये आपने देखा, NS1 to 2 अंडर ब्रैकेट N-1D 1 से 10 तक। ओके। एक संक्रमण तत्व X का प्लस ऑक्सीकरण 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास ये R 3D4, इसका परमाणु क्रमांक आपको ज्ञात करना है। तो परमाणु क्रमांक है इसका 25। ओके। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, निम्न में से कौन सा यौगिक श्वेत कशिश के नाम से जाना जाता है? ठीक है, श्वेत कशिश यानी व्हाइट वाइटर के रूप में कौन सा जाना जाता है, कौन सा यौगिक है? तो वो है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। नेक्स्ट है C2Cr2O7 पोटेशियम, क्या है ये? क्रोमेट है। जलीय NaOH के साथ में क्रिया करता है, तो गर्म करने पर क्या देगा? तो ये देगा CrO4-2। कोबाल्ट के जटिल यौगिक के अणुसूत्र में 5 अमोनिया, 1 अणु नाइट्रो समूह तथा 2 क्लोरीन अणु हैं। 1 मोलर जलीय विलयन के 3 आयन विलयन में 3 आयन प्रदान करता है। जटिल को AgNO3 की अधिकता के साथ क्रिया कराने पर 2 मोल AgCl अवक्षेपित होता है, तो इसका आयनिक सूत्र क्या होगा? ये पूछा जा रहा है, तो इसका आयनिक सूत्र है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये रहा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट में लिगेंड कौन है? इसमें लिगेंड है H+। निम्न में से कौन सा यौगिक NaOH तथा Na2O2 के साथ क्रिया करके पीला रंग देता है? तो वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रंगहीन नहीं होता है? तो रंगहीन नहीं है कौन? ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा AgCl के साथ क्रिया करता है? ठीक है, तो AgCl तो पोटेशियम साइनाइड भी करता है, ये भी करता है, यानी आपका ऑल ऑफ अबव सही है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ZnCl2 के विलयन को किस बर्तन में रखने पर इसकी सांद्रता बदल जाती है? तो ZnCl2 को एल्युमिनियम के बर्तन में रखने पर इसकी सांद्रता क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है, ये सही है। PTNH3 का होल 4 CuCl2
CuCl4 संकुल में समावयवों की संख्या कितनी होती है? तो समावयवों की संख्या इसमें 4 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ रंग देगा? कौन सा जल के साथ रंग देगा, ये आपको बताने हैं। तो वो है क्रोमियम। ठीक है, ये कौन सा है? क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सर्वाधिक उपचयन अवस्था किसकी होती है? तो सर्वाधिक उपचयन अवस्था ये है CO NH3 का होल 3 ClBr NO2 का आईपीएसी नाम क्या होगा? तो आईपीएसी का नाम है, देखिए ये मीन है आपका जुड़ा है कितना, 3, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एमीन। क्या है? ट्राई एमीन ब्रोमो, ब्रोमो, फिर क्लोरो, नाइट्रो, कोबाल्ट, यानी ये सही है। निम्न में से कौन सा यौगिक उच्चतम अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है? तो उच्चतम अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है ये CrNH3 का होल 6 Br में, बी में Cr की उपस्थिति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 3। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है तथा रंगहीन है? तो वो है FeCr2O7 की Na2CO3 के साथ अब क्रिया करके कौन सा उत्पाद बनता है या बनाता है? तो बनाता है आपका Na2CrO4। वो 4 में ऑस्मियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो ये +8। प्रयोगशाला में गुणात्मक विश्लेषण के द्वितीयक समूह के अवक्षेपण के लिए अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। जब Cu2+ CD2+ से क्रिया करके पोटेशियम साइनाइड से कराई जाती है, तो निम्न में से किस अवस्था में अपेक्षित स्थायित्व के कारण अवक्षेप नहीं होगा? तो ये है तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FeCO का होल 5 की आकृति कैसी होती है? तो ये त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस में उपस्थित होता है? तो मैग्नीशियम उपस्थित होता है किसमें? क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन है, ये है, निम्न में किसकी द्वितीयक आयनन विभव आयनन ऊर्जा द्वितीय आयनन ऊर्जा उच्चतम होती है? निकेल, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। तो ये है आपका क्रोमियम की। Cr व Fe क्रोमियम और आयरन के परमाणु संख्या क्रमशः 24 और 26 है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण अनुचुंबकीय दर्शाता है? तो वो है Cr। एक काल्पनिक संकुल क्लोरो डाइएक्वा ट्राइअमीन कोबाल्ट क्लोराइड को निम्न सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करता है। किसके द्वारा? फर्स्ट के। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करके कॉपर साइनाइड बनाता है जो जल में अम्लीय है। पोटेशियम साइनाइड की अधिकता में संकुल निर्माण के कारण यह विलीय है। यह संकुल कौन सा है? इस संकुल के बारे में आपसे बात कर रहा है, तो वो संकुल है ये
और अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया तड़कता भड़कता हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें बाह्यतम कोश में 3D उपकोश में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? बहुत ही समझ करके उत्तर देना होता है भैया, अगर समझ कर नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है, ये पूछा जा रहा है। तो विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टफलकीय संकुल ज्यामितीय समझता प्रदर्शित नहीं करेगा? तो वो नहीं करेगा, जो नहीं करेगा वो आपका है ये। अगला क्वेश्चन है, ये 50 का क्वेश्चन नंबर आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईपीएसी के नाम के अनुसार सोडियम नाइट्रोप्रोक्साइड को किस नाम से नामित किया जाता है, ये आपको बताने हैं। इसका आईपीएसी अर्थात इसका आईपीएसी नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, संक्रमण धातुओं के मोनो ऑक्साइडों का क्षारीय स्वभाव इस क्रम में होता है, किस क्रम में होता है? ये आपके परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा है? ये है TiO। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित सहसंयोजन यौगिकों में कौन सा प्रकाशित समझौता प्रदर्शित करता है? तो प्रकाशित समझौता प्रदर्शित करता है वो है ये। नेक्स्ट, यह है NiCO का होल 4, NiCN का होल 4-2, NiCl का होल -2 है। स्पीसीज में निकिल परमाणु पर संकरण अवस्थाएं क्रमशः कौन सी है? और उसके परमाणु संख्या आपको निकल के दी गई है 28। तो ये है आपका sp3 DsP2 sp2। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए कह रहा है कि इसमें कौन सी स्पीसीज, कौन सा समझा जाता है कैंसर प्रतिरोधी स्पीसीज, कौन सा इसमें समझा जाता है, ये आपको बताने हैं। तो ये है कैंसर स्पीसीज रोधी ये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसमें धातु कार्बन बंधन नहीं है? ठीक है, धातु कार्बन बंधन नहीं है तो वो है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःकक्षक संकुल है तथा साथ ही व्यवहार के प्रति चुंबकीय है? तो वो है, समझ आई बात? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आयनों में से किस एक का जलीय विलयन रंगहीन होता है या होगा? तो वो है स्कैंडियम। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म त्रिविम समझौता को दर्शाता है? तो त्रिविम समझौता को दर्शाने वाला है प्रकाशिक समझौता तथा ज्यामितीय समझौता। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किस एक से प्रकाशीय समझौता प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाती है? तो वो है आपका सीसपाम। अगला क्वेश्चन है कि COCl2 के जलीय विलयन में सांद्र HCl की अधिकता मिलाने पर किसके निर्माण के कारण विलयन नीले रंग का हो जाता है? तो वो होता है ये। निम्नलिखित में से किस युग्म की दोनों प्रजाति प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करती है? तो वो है आपका ये दूसरा। प्रतिचुंबकीय प्रजाति कौन है? तो प्रतिचुंबकीय प्रजाति है ये। निम्नलिखित में से किस युग्म के जलीय विलयन में प्रथम प्रजाति अन्य से सर्वाधिक होती है? उसका आपको नाम बताने हैं। तो है आपका ये। अगला क्वेश्चन है,
कि दृश्य क्षेत्र में तरंग दैर्ध्य के अवशोषण का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है आपका अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया कराने पर अंतिम उत्पाद में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी होगी +3। उपसंयोजी यौगिक के 3FeCN का होल 6 का आईपीएसी पूरा नाम क्या होगा? तो इसका आईपीएसी नाम देखिए क्या है, पोटेशियम, फिर देखिए CN का 6 बार लगाए तो हेक्सा साइनो आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रकाशीय समानता प्रदर्शित करता है? चलिए ऊपर कर दे थोड़ा, ये तो कौन सी प्रकाशीय समानता प्रदर्शित करता है? तो प्रदर्शित करता है ये आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा साइनो जटिल निम्नतम अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो वो प्रदर्शित करता है आपका COCN का होल 6-3। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विन्यास 2.84 BM केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है? तो वो है फर्स्ट। लेंथेनाइड संकुचन किसके लिए उत्तरदायी है? तो लेंथेनाइड संकुचन जो होता है वो है ये, इसके लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन से युग्मों में दोनों आयन जलीय विलयन में रंगहीन है? ठीक है, तो ये है आपका। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड की अधिकता के साथ घुलाने पर निम्न का निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? ये अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, लेंथेनाइडो की अपेक्षा एक्टिनाइडो की अपचयन अवस्था अधिकतर संख्या में प्रदर्शित होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसके मुख्य कारण के बारे में बताना है। तो इसका मुख्य कारण है कि 4f और 5d ऑर्बिटलों के बीच की अपेक्षा 5f और 6d ऑर्बिटलों के बीच कम ऊर्जा का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, CrH2 का होल 6Cl का चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 3.83 BM है। कॉम्प्लेक्स के क्रोमियम में 3d इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण क्या होगा? इसका यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होगा? तो ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CuNH3 का होल 4 NaO2 का होल ट्वाइस Cl प्रदर्शित करता है, ये कौन सा मतलब समानता प्रदर्शित करता है? ये आपको बताने हैं। तो ये प्रदर्शित करता है बंधक समानता, आयनन समानता, ज्यामितीय समानता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। देखिए सब एम्स के क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए यही क्वेश्चन बिल्कुल नीट में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। समान चुंबकीय वाली स्पीसीज का युग्म क्या है? तो ये है आपका CrH2 का होल 6 2+ और Fe। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयरन युक्त स्पीसीज युग्म है, ये आयरन युक्त स्पीसीज का युग्म है कौन सा है? तो वो है हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम। अगला क्वेश्चन कहता है, कोबाल्ट सेकेंड यौगिक ग्लास को क्या सा रंग देगा? ये है, तो ये है गहरा नीला रंग देता है। ठीक है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टफलिकीय संकर, ये आपका एक यौगिक दिया हुआ है, कि संभव समावेश संख्या कितनी होगी? तो इसके संभव समावेश संख्या हो जाएगी 3।
कह रहा है कैंसर की औषधि यानी दवा सिस्प्लेटिन में संलग्नी है कौन? तो जो उसमें संलग्न है वो है अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, अमोनिया और क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्रेरक तथा संगत प्रक्रम अभिक्रिया का मिलना नीचे किया गया है, इसका किससे सुमेल नहीं है, यानी सही नहीं मिलाया गया है, तो वो सही नहीं मिलाया गया है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से केंद्रीय परमाणु की वर्ग समतली ज्यामिति समयोता वाली संरचना वाली स्पीशीज कौन सी है? तो वो है आपकी पहला है और चौथा, यानी आपका फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंब रूपी युग्म देगा? तो प्रतिबिंब रूपी युग्म जो देगा वो देगा आपका ये। अगला क्वेश्चन 91 आ गया, ये आपको दिया हुआ है Cr2+ Mn2+ Fe2+ Ni2+ और डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 3d4 3d5 3d6 3d8 है। निम्न में से कौन सा एक्वा जटिल न्यूनतम अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो वो है आपका NiH2O का होल 6+। ठीक है, ये प्रदर्शित करता है। और अगला क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय विलयन में अधिक अस्थायी होता है? तो जलीय विलयन में अधिक अस्थायी होगा कौन? क्रोमियम। निम्नलिखित में असत्य कथन को आपको बताना है कि इसमें कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो कथन सत्य नहीं है वो है आपका लेंथेनाइड संकुचन के फलस्वरूप 4D श्रेणी के संक्रमण तत्वों तथा 5D श्रेणी के तत्वों के गुणधर्मों में कोई समानता नहीं होती है, यही असत्य है। और अगला क्वेश्चन ये है कि Ti22B23CR24Mn25 के घटते हुए द्वितीयक आयन एंथैल्पी का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है पहले क्रोमियम, फिर Mn, फिर V, फिर Ti। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स में से किसमें समता प्रदर्शित करने की आशा नहीं की जाती है? ठीक है, तो वो है आपका निम्न युग्मों में से किसमें दोनों आयनों का आकार समान होता है? तो दोनों आयनों का आकार समान होता है इसमें। ठीक है, Zr+4 और HF+4 में। अगला है अधोलिखित आयनों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d6 है? तो वो है किसका? CO का। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन में रंगीन होगा? जलीय विलयन में रंगीन होगा, ये क्वेश्चन है। तो है आपका ये Ti3+, इसका परमाणु क्रमांक 22 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संकुल आयन के द्वारा दृश्य प्रकाश को अवशोषित करना अपेक्षित नहीं है? तो वो है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह से है, CONH3 का होल 4 Cl2 के दो विभिन्न रंगीन संकुल होने के कारण क्या है? तो वो है ज्यामितीय समरूपता। उच्च स्पिन D4 अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल क्षेत्र अस्थायीकरण ऊर्जा निम्न में कौन सी है? तो वो है फर्स्ट है। निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बंध लंबाई सर्वाधिक है? तो वो है अगला क्वेश्चन है मिस धातु निम्न में से किस
किसकी मिश्र धातु है, ये बताना है। तो ये मिश्र धातु है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विद्युत अपघटन से यूरेनियम प्राप्त किया जा सकता है? तो वो है ये UF4 से। क्रमागत 4 संक्रमण तत्वों में +2 उपचयन अवस्था का अस्थायित्व निम्न में से किस क्रम में होगा? तो होगा निम्न। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है? तो ये दूसरा है आपका। अगला है, किस पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CO7 के जलीय विलयन में Na2SO3 डालने पर हरा रंग आता है, जिसका कारण निम्न का बनना है? तो वो बनता है आपका CrSO4 का होल 3 बनता है। ठीक है, ये सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये है, कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 6, CrCN का होल 6 एंड CrNH3 का होल 6, COCN का होल 6 किस समयोजकता को प्रदर्शित करता है? तो प्रदर्शित करता है ये उप संयोजन को। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये रहा, कॉम्प्लेक्स आपका एक यौगिक है में कितने ज्यामितीय समावेश संभव हैं? तो इसमें आपके 3 समावेश संभव हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, Cr2+Mn ये आपका दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इतने इतने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम अनुचुंबकीय प्रदर्शित यानी अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा? तो ये है आपका अनुचुंबकीय व्यवहार। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए, निम्नलिखित में निम्न कार्बोनिलों में किसका CO बंध सबसे अधिक और मजबूत होता है? तो वो है MnCO का होल 6। और अगला क्वेश्चन ये है, निम्न संकुलों में से कौन सा सर्वाधिक अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो ये आपका थर्ड है, CrNH का NH3 का होल 6 3+। और अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा आपका, निम्न में से कौन सा उच्चतम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अवशोषित करेगा? तो उच्चतम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कौन अवशोषित करेगा? CONH3 का होल 5 Cl2+। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय आपका है ये PtCl4-2। और ये क्वेश्चन है, जब क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट ब्रोमीन से अपक्रिया करके ब्रोमेट आयन देता है, तब Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 से किस में परिवर्तित हो जाएगी? तो +7 से हो जाएगी ये +4 में। ठीक है। अगला कह रहा है, संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था निम्न संबंध द्वारा दर्शाई जाती है, किस द्वारा? ये अगला कह रहा है कि जब आयरन को वायु में रखने पर जंग लगता है तो इसमें क्या घटित होता है? तो इसमें घटित होता है इलेक्ट्रॉन की हानि। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये रहा कि 3D श्रृंखला में अधिकतम चुंबकत्व किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो अधिकतम दर्शाया जाता है मैग्नीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित डी कक्षकों में सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाला इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सा होता है? तो वो है आपका D5। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जटिल यौगिक आपका ये है में क्रोमियम की द्वितीयक संयोजकता कितनी होती है? तो द्वितीयक संयोजकता होती है 6। अगला क्वेश्चन, अधिक अनुचुंबकीय गुण उपस्थित होता है
किसमें उपस्थित है इसमें। अगला है Na3CO का होल्सिक जटिल यौगिक का आईपीसी नाम क्या होता है? तो इसका आईपीसी नाम है सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, ये सही है। अगला देखें, कह रहा है कि परमाणुओं का समूह जो लिगेंड के रूप में कार्य करता है उसमें होता है केवल, क्या होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जटिल यौगिकों के वर्नर सिद्धांत के आधार, तो वो है प्राथमिक संयुक्ता। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। अगला देखिए, ये है कि AgCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलयता किसके निर्माण के कारण है? तो वो है आपके CrNH3 का होल 3Cl में कितने समावयवी संभव हैं? तो वो हैं आपके एक। वर्ग समतलीय यौगिक यम ये बी, जहां यम केंद्रीय और ABCD उसके एकल दंते लिगेंड हैं, के कितने समावेश संभव होते हैं? तो इसके 3 समावेश संभव हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशीय समझौता प्रदर्शित करता है? तो प्रकाशीय समझौता प्रदर्शित करता है ये। निम्नलिखित में से परा यूरेनियम तत्व है, तो परा यूरेनियम जो तत्व है वो है ये BKCmAm। Ti और Fe की महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो आपकी इतनी है। अगला क्वेश्चन है, संकुल NiNH3 का होल 6+2 में Ni व NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो Ni की ऑक्सीकरण संख्या +2 और अमोनिया की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर 0 है। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका एक संकुल जिनमें KMn F6 चुंबकीय आघूर्ण 4.9 bm है, तो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था तथा N का मान क्या होगा? तो N का मान होगा आपका Mn थर्ड N बराबर 2। AgCl के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है आपका ये C4FeCN का होल 6 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था आपकी 2 है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जटिल यौगिक PtCl2NH3 का होल 4Br2 Cl2 में किस प्रकार समझौता प्रदर्शित करता है? तो वो है आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन है, CONH3 का होल 6Cl3 से संयोग बंधों की संख्या कितनी है? तो से संयोग बंधों की संख्या है आपकी ये 18। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संधि समझौता प्रदर्शित करता है? तो संधि समझौता जो प्रदर्शित करता है वो है आपका ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन, KCO का होल 4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? तो होता है ये। अगला क्वेश्चन है, क्यूप्रा अमोनिया आयन की आकृति कैसी होती है? तो होती है आपकी वर्ग समतलीय होती है। आयन आयरन सेकंड और हेक्सा साइनोफेरेट सेकंड के रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? तो रासायनिक सूत्र है उसका Fe4FeCN का होल 6 2। अगला क्वेश्चन है, FeCN6 में आयरन का प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना है? तो वो है आपका 35। ये PtNH3 का होल 2s Cl2 की ज्यामितीय वर्ग कैसी होती है? वर्ग समतलीय है। निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड संधि समझौता प्रदर्शित
नहीं करती है, तो अमोनिया है। निम्न में से कौन सा अष्टफलिक यौगिक बनाता है? तो सभी बनाते हैं। ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, अर्थात सभी सही है। अगला क्वेश्चन है COH2 का होल 6Cl2 के जलीय विलयन में कितने आयन उत्पन्न होते हैं? +3। TiH2O3+ के अनुचुंबकीय होने का कारण क्या होता है? इसमें एक युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किस यौगिक का जलीय विलयन रंगीन होता है? तो CONH का होल ट्वाइस होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोपेंटाअमीन क्रोमियम आयन किस प्रकार की समझौता को प्रदर्शित करता है? तो ये संधि समझौता है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये सब। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग समतलीय यौगिक बनने में किस प्रकार के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं? तो S P X P Y P x² - y²। अगला क्वेश्चन है कि CrC2O4 में किस प्रकार की समझौता होती है? तो यह प्रकाशिक समझौता। अगला क्वेश्चन है निम्न जटिल यौगिकों इतना में से अधिकतम अस्थायित्व प्रदान करता है, कौन है? तो यह है आपका। अगला क्वेश्चन है कि ओलिफिन के बहुलीकरण में कौन सा उत्प्रेरक काम करता है? तो इसमें है जिगलर नाटा उत्प्रेरक, नट्टा। कौन सा जटिल आयन ज्यामितीय एवं प्रकाशिक दोनों प्रकार की समता प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो प्रदर्शित करता है आपका ये। अगला क्वेश्चन है द्वि लवण का उदाहरण कौन है? यानी द्विक लवण का उदाहरण। तो द्विक लवण का उदाहरण है मोहर लवण। AgNO3 को CONH3 का होल 5Cl के विलयन में मिलाने पर प्राप्त AgCl का अवक्षेप 2 आयनीकृत क्लोराइड आयन द्वारा प्रदर्शित करता है। तो इसमें कौन सही है आपका? ये फर्स्ट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजात DsP2 संकरण का उदाहरण नहीं है, सॉरी उदाहरण है? तो वो है आपका ये AgCN2 का। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन ज्यामितीय समता प्रदर्शित नहीं करता है? तो ज्यामितीय समता प्रदर्शित नहीं करता है वो है CONH3 का होल 5NaO2 Cl2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अगला क्वेश्चन है कि लुईस के अनुसार लिगेंड होते हैं। तो लुईस के अनुसार लिगेंड कैसे होते हैं? वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अत्यधिक अस्थायी होता है? तो वो है आपका नैसलर अभिकर्मक, जिसका उपयोग अमोनिया आयन के परीक्षण में किया जाता है। उसमें सक्रिय प्रजाति कौन सी है वो बताना है आपको। तो वो है आपका HgI4-2। एक अगला क्वेश्चन आ गया ये लिए 3+ की त्रिज्या 1.06 एंगस्ट्रॉम में निम्नलिखित में दिए गए मानों में से कौन सा Lu3+ की क्रिया निकटतम होगी? तो वो है अगला क्वेश्चन है संकर यौगिक 1 मोल जल में घोलने पर आयनों के 3 मोल देता है। उसी संकर का 1 मोल 2 मोल AgNO3 के विलयन से क्रिया करके 2 मोल सिल्वर क्लोराइड Ag सिल्वर क्लोराइड देता है। तो संरचनात्मक सूत्र उसका क्या होगा? तो संरचनात्मक सूत्र होगा उसका ये। अगला उप सहसंयोजी यौगिक ये है में निकिल की उपचयन अवस्था कितनी होगी? तो इसमें निकिल की उपचयन अवस्था कितनी हो जाती है? 0। अगला है Fe आयनों में शेष रहने वाले डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो है 6। एक लाल रंग का ठोस जल में अम्लीय है
पर यदि जल में कुछ पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाए तो यह ठोस जल में घुल जाता है। ठोस को एक प्रणाली में गर्म करने पर बैंगनी रंग का धूम उत्पन्न होता है तथा प्रणाली के शीतल भाग पर धात्विक बूंदें संग्रहित हो जाती हैं। तो ये लाल ठोस क्या है? तो ये लाल ठोस है। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु आकार के घटने की विशेषता क्या होती है? तो वो है यह ब्लॉक के तत्वों की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाइट्रेटों में से किसको तेज गर्म करने पर अवशेष रूप में धातु प्राप्त होगा? तो है आपका सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, वेनेडियम, बी, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन के परमाणु क्रमांक क्रमशः इतने हैं। इनमें से किसकी द्वितीयक आयन की एंथैल्पी सर्वाधिक हो जाएगी? तो इसमें क्रोमियम की सबसे ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, तत्व जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो कौन है वो है Mn। तत्व जिनके सामान्यतः उच्च गलनांक व क्वथनांक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो है संक्रमण धातु। Fe3+ का चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना है? तो वो है 3 यानी 5.8। रंगहीन प्रजाति कौन है? तो रंगहीन प्रजाति आपकी है Na3BO4। अगला क्वेश्चन है, संकर जिसका उपयोग एक प्रति कैंसर कर्मक के रूप में किया जाता है वो कौन सा है? ये है निम्नलिखित परमाणुओं के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से किसका उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होता है? तो वो है आपका ये। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम आयोडाइड के अधिक में कॉपर सल्फेट के साथ में क्रिया होती है, तदुपरांत Na2H2O3 विलयन में इसमें डाला जाता है। इस अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो ये है CuI2 का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुणधर्मों ये अपचायक बी, ऑक्सीकारक सी, कॉम्प्लेक्सेस बनाने वाले उन गुणधर्मों का सेट जो CN आयन धातु स्पीसीज के प्रति दिखलाता है वो कौन सा है? वो है आपका Ca। अगला क्वेश्चन है, एक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की उपसंयोजन संख्या निर्धारित होती है। इसमें धातु आयन के चारों ओर सिग्मा बंध के द्वारा बंधे लिगेंड की संख्या से। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित संकुलों में से कौन सा बाह्य कक्षक संकुल है? तो बाह्य कक्षक संकुल कौन है? ये आयरन। जैविक निकायों में उपसंयोजन युग्मों का बहुत महत्व होता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सत्य कथन है वह है थर्ड क्लोरोफिल के एक हरे रंग का वर्णक है जिसमें कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से समावयव की संख्या सर्वाधिक होती है। इसमें किसमें सर्वाधिक संख्या समावयव की होती है ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका ये। और अगला क्वेश्चन ये है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबकीय आघूर्ण का सही क्रम कौन सा है? तो ये है आपका ये सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करता है? तो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं कर सकता है आपका CONH3 का होल Cl3। अगला कह रहा है, Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +6। इसमें +6 किसकी ऑक्सीकरण अवस्था है जो दिया हुआ है ये पूछा जा रहा है। ठीक है कि इसमें +6 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है? तो ये। अगला क्वेश्चन है, किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है? तो ये Mn3+ का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है यानी तीसरा सही है। निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें से गलत है? तो ये गलत है।
EDTA का दंतकता 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 समानता किसकी है? तो वो है आपकी 6, FMC में पूछा गया था पहले। फेरस आयन पर कुल आवेश की संख्या कितनी होती है? तो फेरस आयन पर कुल आवेश की संख्या होती है +2। बेरिलियम ऑक्साइड है प्रबल किसमें? ऑक्सीकारक में। जब प्रत्येक जटिल यौगिक के एक मोल को AgNO3 की अधिकता के साथ क्रिया कराने पर कौन सा अधिक मात्रा में AgCl बनाता है? तो वो बनाते हैं आपके ये फर्स्ट। ठोस जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होते हैं सोडियम लवण के विलयन के साथ क्रिया करके हल्का अवक्षेप सी बनाते हैं। सोडियम लवण को गर्म करने पर भूरी वाष्प बनती है। तो ये बी सी क्रमशः क्या होंगे? तो ए बी सी क्रमशः होंगे आपके AgNO3, AgBr, NaBr और AgBr। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड है ZnO, जिंक ऑक्साइड। Fe F6 का -3 पावर का चुंबकीय आघूर्ण कितना है? तो चुंबकीय आघूर्ण है उनका 5.92। अनुचुंबकीय गुण किसकी उपस्थिति से होता है? तो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के। संक्रमण तत्व कौन से हैं? तो संक्रमण तत्व सभी धातुएं होती हैं। KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो KMnO4 में ऑक्सीकरण की संख्या आपकी 7 होती है। निम्न में से कौन से तत्वों में युग्म मिश्र धातु निम्न में से कौन से तत्वों का युग्म मिश्र धातु नहीं बना सकता है? तो कौन सा है वो? Fe। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जटिल में धातु की शून्य संयोजकता होती है? तो होती है आपकी ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के तत्व प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में काम में आते हैं? तो वो आते हैं संक्रमण धातु। निम्नलिखित में से किस जैव अणु में संक्रमण धातु आयन नहीं होता है? तो वो है क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, 3D संक्रमण श्रेणी में परमाणु क्रमांक 24 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका 3D54S1। निम्न में से किसमें अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं Fe3+ में। अगला क्वेश्चन ये रहा, संक्रमण धातु अनुचुंबकीय प्रदेश करते हैं क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें। अगला क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रजातियों के केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था सही क्रम में कौन सी है? तो वो है आपकी निम्न में से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा आयन रंगहीन है? तो रंगहीन आयन कौन सा है? कॉपर है। निम्न में से कौन सा इंटरस्टिशियल यौगिक बनाता है? तो इंटरस्टिशियल यौगिक बनाता है इसमें सभी हैं। ठीक है, कोई भी मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 21 वाला तत्व कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है? तो वो प्रदर्शित करता है +3। संक्रमण तत्व जटिल यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? D कक्षक खाली होते हैं। कॉम्प्लेक्स यौगिक का इसका आईपीएसी नाम आपको बताने हैं। तो इसका आईपीएसी नाम है पेंटा एमीन नाइट्रोजन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा, निकिल एक ऋण मोनोडेंटिक एलिगेंड X के साथ संयोग करके अनुचुंबकीय कॉम्प्लेक्स बनाता है। निकिल के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा कॉम्प्लेक्स आयनों की ज्यामिति होंगी क्रमशः कैसे होंगे? तो ये होंगे आपके 2 चतुष्फलकीय होंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, FeCO का होल 5 में आबंध Fe कार्बन के मध्य में कौन सा होता है? तो वो है आपका दोनों सिग्मा और पाई प्रकृति के।
लेंथेनाइड संकुचन का कारण क्या होता है? तो लेंथेनाइड संकुचन का कारण है ये। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम आयन के साथ अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बनाने में एडीटीए के कितने अणु लगते हैं? तो इसमें एडीटीए के लगते हैं, एक अणु लगते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी I2+ जलीय विलयन में स्पिन केवल चुंबकीय आघूर्ण में क्या होगा? वो है आपका ये। अगला क्वेश्चन है कि देखिए IIT जेई में भी पूछा गया है क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट के विलयन में पोटेशियम साइनाइड की अधिकता मिलाने पर किस उत्पाद के निर्माण के कारण विलयन रंगीन हो जाता है? तो वो है आपका ये। और 100वां क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन के रूप में आया है ये कि NI की उप संयोजन संख्या 4 है। NiCl ये जटिल यौगिक ये बनाता है, ये है। तो इसमें ए और बी का आईपीएससी नाम क्या होगा, ये आपको बताने हैं। तो आईपीएससी नाम आपका है ये पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेट निकलेट, पोटेशियम टेट्रा क्लोरोनिकलेट सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है ये बी के चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? तो ये बी की चुंबकीय प्रकृति क्या है? वो है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी का संकरण क्रमशः कितना होता है? फर्स्ट है। निम्न में से कौन जटिल यौगिक FACMAR समझौता प्रदर्शित करता है? तो वो है ये। निम्नलिखित में से कौन त्रिदंती लिगेंड होता है? तो त्रिदंती लिगेंड है आपका ये डाइईन। और अगला क्वेश्चन ये है आपका कॉपर थर्ड सल्फेट के विलयन में अमोनिया की अधिकता मिलाने पर विलयन का रंग हरा नीला किस आयन के निर्माण के कारण होता है? देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये पांचवा, ये सही है। ठीक है, ये सही है इसमें। KMnO4 अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अम्लीय माध्यम प्राप्त करने के लिए HCl की जगह H2SO4 काम में लेते हैं, क्योंकि ये KMnO4 के द्वारा HCl क्लोरीन में ऑक्सीकृत होता है। ये देखिए दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, इसका सही क्रम आपको बताने हैं। तो इसका सही क्रम है ये चौथा। अगला है इसमें कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन छांटने हैं। तो ये चौथा असत्य कथन है। देखिए इसमें सब में 5-5 आंसर दिए हुए हैं, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, वहां आपको 4 ही आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CO3Pt4+ में समूहों की संख्या 6 इनमें से कौन सा जटिलों का युग्म जलीय विलयन में लगभग समान चालकता प्रदर्शित करता है? तो वो है ये थर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन चुंबकीय आघूर्ण 5.93 BM होता है? तो वो है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाने पर नीला रंग किसके निर्माण के कारण आता है? तो वो आते हैं ये थर्ड CrO5 के कारण। असत्य कथन की इसमें पुष्टि करनी है। असत्य कथन कौन है? तो असत्य कथन है आपका ये 4F और 5F ऑर्बिटल की शील्डिंग समान होती है, ये गलत है, समान नहीं होती है। ये कह रहा है कि इसमें ज्यामितीय समतलीय कौन है? एक ज्यामितीय वर्ग समतलीय कौन है? तो इसमें ये सही है। अगला क्वेश्चन लेंथेनाइड की अपेक्षा एक्टिनाइड अधिक संख्या में उपचयन अवस्था प्रदर्शित करती है, इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है ये 4F ऑर्बिटल्स की अपेक्षा 5F ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से अधिक दूरी पर विस्तृत होते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि जटिल यौगिक आपको दिया हुआ है, इसमें एक ही सामान्य सामान्य संख्या व ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो
वो है 6 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीओ के कौन से अष्टफलकीय संकुल डेल्टा जीरो का मान उच्चतम होता है? तो वो है आपका ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के धातु सक्रिय उत्प्रेरक होते हैं? तो संक्रमण धातु के होते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कॉपर। क्रिस्टल में कॉपर के उपसंबंधित अणु की संख्या कितनी होती है? तो वो 2 होती है। चतुष्फलकीय आकृति वाली रचना कौन सी है? तो चतुष्फलकीय आकृति वाली रचना ये है सी आई ओ सॉरी NiCO का होल फॉर्म में निकल की संक्रमण अवस्था कितनी है? तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा संकुल आयन कमरे के ताप पर प्रतिचुंबकीय होते हैं? तो वो है प्रतिचुंबकीय होते हैं, ये 4 है। निम्न में से कौन से संकुल आयन की आकृति वर्गाकार व समतलीय होती है? तो वो है आपका ये। अगला क्वेश्चन है कि Ti3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो वो होता है 1। Cr2O+-2 गिव्स आउट CrO+, CrO4-2 में ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हुआ है? तो उसमें परिवर्तन जो होता है वो 0 हुआ है ना। ये MnO4- का आयन कैसा है? तो ये आपका चतुष्फलकीय प्रतिचुंबकीय है। Gd3+ अस्थायी होगा क्योंकि कैसा होता है ये 4f अर्धपूरित होता है। यदि किसी चुंबकीय यौगिक में Ti का चुंबकीय आघूर्ण इतना है तो Ti की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका ये 3rd है। ये है विल्किंसन उत्प्रेरक में केंद्रीय धातु आयन और संकरण एवं इसकी आकृति कैसी है, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक है आपका। निम्न में से कौन सा कार्ब धात्विक नहीं है? तो कार्ब धात्विक आपका नहीं है ये। अगला क्वेश्चन ये रहा, समन्वय यौगिक जो ज्यामितीय समता प्रदर्शित करते हैं आकृतियां रखते हैं कौन? तो वो रखते हैं वर्ग समतलीय। और अगला क्वेश्चन ये है, देखिए इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा चतुष्फलकीय ज्यामितीय रखता है? तो चतुष्फलकीय ज्यामितीय रखता है कौन? ये NiCl4-2। और कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि HgCOSnSCN का होल फॉर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3 है। निम्न में से किसमें उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण होता है? तो उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण होता है Gd3+ का। अगला क्वेश्चन है CON2Cl2C का आईपीएसी नाम क्या होता? तो इसका आईपीएसी नाम है। अगला क्वेश्चन है GrFF के लैंथेनाइट संकुचन के आधार पर निम्न में से कौन सा गुण समझाया गया है? तो ये आपका पहला है। कह रहा है निम्न में से कौन से अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है? तो वो रखता है आयरन। अगला क्वेश्चन है, रंगहीन आयन युग्म कौन से हैं? तो रंगीन आयन युग्म है आपका ये पहला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक एवं तृतीयक संक्रमण श्रेणियों के समान आकार को समझाया जा सकता है किसके द्वारा? लैंथेनाइट संकुचन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी संक्रमण धातु के संकुल का विन्यास कितना है? तो धातु आयन को घेरने वाले लिगेंड की प्रकृति कितनी है? तो दुर्बल क्षेत्र की है। कॉम्प्लेक्स ये एक आपको दिया गया है कि संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तो गलत कथन है आपका ये फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NiCl4-2 का चुंबकीय आघूर्ण केवल क्या कितना है, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका 2.8282। और अगला क्वेश्चन ये रहा,
लिगेंड के NH3 माइनस और CO में उसके क्षेत्र सामर्थ्य को बढ़ता हुआ क्रम क्या कहलाता है? दूसरा कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉम्प्लेक्सों में से किसमें ज्यामितीय समायोगी है? वो है आपकी थर्ड। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन इतना हुआ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व समाप्त हुए। हम फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।